जय श्री कृष्णा। पुराणों के अनुसार अहगन पूर्णिमा पर व्रत, सत्यनारायण पूजा या फिर कथा करने वाले दीर्घायु होते हैं। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर अपने शरीर पर लगाकर उसके बाद पवित्र सरोवर या फिर अपने घर में पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किया गया दान अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना फलदायी होता है। यही वजह है कि इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक विकास, आंतरिक परिवर्तन और ग्रहों के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर 2023 के दिन मनाई जाएगी। ये पूर्णिमा इस साल की आखिरी पूर्णिमा होगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को इस साल बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं जिससे व्रत करने वाले व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान होगा। अहगन पूर्णिमा पर तीर्थ या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से एवं उसके बाद दान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग इस दिन गीता का पाठ करते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। इन शुभ योग में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव में कमी आती है। वहीं इसी दिन गीता जयंती और माँ अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी। ऐसे में व्रत करने वाले व्यक्ति को धन के साथ साथ अन्न के भी भंडारे भरे रहते हैं। इस बार वर्ष 2023 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 5:46 से शुरू होगी। वहीं मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 27 दिसंबर 2023 को सुबह 6:02 पर होगी। इस दिन स्नान करने का मुहूर्त 5:22 से सुबह 6:17 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:42 तक रहेगा। साथ ही यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं या फिर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, केवल पूजा करना चाहते हैं, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:46 से दोपहर के 1:40 तक रहेगा। शाम के समय चंद्रोदय का समय 4:45 रहेगा। साथ ही इस दिन लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त रात में 11:54 से लेकर देर रात 12:50 तक रहेगा। आइए अब व्रत की पूजा विधि जानते हैं। पूर्णिमा के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। यदि संभव हो तो स्नान किसी पवित्र नदी में करें। यदि संभव ना हो तो अपने घर पर पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान की पूजा करें। यदि संभव हो तो आप मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि मंदिर में संभव ना हो तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए बैठे एवं एक चौकी लगाकर उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाए, साथ ही भगवान विष्णु की प्रतिमा को भी रखें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। आप जो भी नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं उन्हें संपन्न करें। इसके बाद भगवान के समक्ष और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान को भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद भगवान की आरती उतारें एवं उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। दिन भर में जितना हो सके उतना भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनका ध्यान करें। शाम के समय किसी भी जरूरतमंद को दान अपनी इच्छा या अपनी क्षमता के अनुसार दे। उसके बाद सूर्यास्त के समय अर्थात दोनों समय मिलते हुए घर के मंदिर में दीपक जलाए, साथ ही तुलसी के पास भी दीपक जलाए एवं रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा के दर्शन के साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दे और चंद्र देवता को ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अगर आप दान कर रहे हैं तो उसे गुप्त रखें, उसका दिखावा ना करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात को दरवाजे बंद करके नहीं सोए। इससे चंद्रमा की रोशनी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी बहुत ही शुभ मानी गई है, इसलिए इस दिन घर के द्वार खोलकर सोए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु और चंद्र देवता के मंत्रों के अलावा पवित्र नदियों के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। यूं तो किसी भी दिन किसी के प्रति भी दुर्व्यवहार या दुर्व्याचार नहीं करना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें एवं अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को बढ़ावा ना दें। इस तरह से आप पूर्णिमा का व्रत संपन्न कर सकते हैं। यदि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें।